गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? तो क्लास, जैसा कि आपको पता है, आजकल हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस किया था, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको पता है क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज हैं जिनसे हम सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स की बात करते हैं। यानी हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो अनकंट्रोल्ड होकर बाहर जब निकलती हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं? सैडनेस, शॉक्ड, जॉय, हैप्पीनेस या एप्लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सैडनेस को, जॉय को, सरप्राइज को या एप्लॉस को। आपको पता है सैडनेस, जैसे आपने देखा होगा सेंटेंस में लिखा होता है एलास, ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा इनमें, तो ये सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं ब्रावो लगा है, अगर कहीं आपको हुर्रे लगा है सेंटेंस में, तो ये जॉय को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कहीं ब्रावो लगा है तो ये आपको एप्लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और कहीं पर अगर ये व्हाट या हाउ, ये वर्ड्स अगर यूज में आए हैं तो ये सरप्राइज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जैसे जब भी ये सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके एक्सक्लामेशन मार्क से आप ये पहचान लीजिए कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं। तो इस केस पे हमें क्या करना है? कुछ रूल्स देखने हैं। इसमें आपको सेड या सेड टू को उसका जो सेंस है, जो भाव है, के अनुसार क्या करना है? एक्सक्लेम्ड विथ अब यहां अगर एलास लगा है तो सैडनेस, अगर हुर्रे लगा है तो जॉय, अगर ब्रावो लगा है तो एप्लॉस, और अगर व्हाट या हाउ का यूज हुआ है तो सरप्राइज में लिखेंगे, सरप्राइज, ठीक है। वन मोर थिंग कि आपको कंजंक्शन की बात करें, कंजंक्शन जैसे आपको पता है असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट लगाते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप में हम लोग क्या यूज करते थे? वेदर या इफ का यूज करते थे। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं यूज होती थी, टी और टू लगाते थे। यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब हमने एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस लगा दिया तो एलास रिमूव हो जाएगा। अगर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा दिया वो रिमूव हो जाएगा। एप्लॉस लगा दिया, ब्रावो रिमूव हो जाएगा। और अगर सरप्राइज लगा दिया तो व्हाट या हाउ को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर हम वेरी, बिग या ग्रेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे इसको हमें चेंज करना है। सपोज
हमने लिखा सेंटेंस ही सेड comma inverted comma alas I am undone. She said hooray, we have won the match. ऐसे हमने लिखा द कैप्टन सेड ब्रावो, वेल डन. या द मैन सेड what a fine morning. ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए क्लास, ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे कि यहाँ एलास का यूज हुआ है. इट मीन्स दैट इज सैडनेस. तो आप क्या करेंगे, ही सेड को ही एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस का यूज कर दीजिए. एलास और इसका एक्सक्लेमेशन मार्क रिमूव हो जाएगा. अब हमको आई देखिए किसके लिए आया. आई द फर्स्ट पर्सन, ये आया है ही के लिए. तो इसको हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर लेंगे, लेकिन वो कंजंक्शन के बाद होगा. दैट ही. अब यहाँ देखिए एम लिखा है. एम को क्या करेंगे हम, वाज में चेंज कर देंगे. वाज अनडन. ये फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है. सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड सेंटेंस. शी सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच. तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय by saying that we किसके लिए आया है, she के अकॉर्डिंग. she का प्लूरल दे, दैट दे हैव को हैड में, दे हैड won the match, won the match. And the third sentence, the captain said को चेंज करेंगे एक्स. अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन है आपको. एक तो आप एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस में कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप इसको एप्लॉडेड में कर सकते हैं. एप्लॉडेड दैट. अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया है, हमको सब्जेक्ट को ऐड कर लेना है, किसी थर्ड पर्सन के प्लूरल में कर सकते हैं. दैट दे हैव डन वेल हो जाता है. दे हैव डन वेल को चेंज करेंगे, दे हैड डन वेल. क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके. तो लास्ट सेंटेंस, द मैन सेड व्हाट अ फाइन मॉर्निंग. यहाँ ध्यान दीजिए कि व्हाट अ या हाउ का अगर यूज हुआ है तो हम व्हाट को या हाउ को वेरी में, बिग में, ग्रेट में चेंज करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग. और इस सेंटेंस को हम अपनी तरफ से इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हुए लिखेंगे. जैसे हमने लिख दिया, द मैन एक्सक्लेम्ड with surprise that it was very fine morning. Fine morning.
तो इस तरह से हमने इसको किया। अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग परफेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं WH वाले। जैसे द बॉय सेड हाउ फूलिश यू आर। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, हाउ फूलिश यू आर। यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वो सबसे लास्ट में आई है। तो अब आपको इसको चेंज करना है हाउ फूलिश यू आर को। तो यहाँ कर देंगे द बॉय exclaimed with surprise that। अब यहाँ यू किसके लिए आया है? किसी थर्ड पर्सन के लिए आया होगा, तो हम इस यू को दैट ही में चेंज कर देंगे। ही में या शी में, किसी थर्ड पर्सन में। ही was a big fool। बिग फूल, या ही वॉज अ बिग फूल कर सकते हैं, या ही वॉज वेरी फूलिश। ही वॉज वेरी फूलिश कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। द टीचर said what a piece of work is man। तो यहां ध्यान देना है आपको कि what a से तो शुरू हुआ है, what a piece of work is man। तो यहाँ पर वेरी का यूज नहीं होगा, बिग का यूज नहीं होगा, ग्रेट का यूज होगा। तो आपको क्या करना है? द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट मैन। अभी एक चीज और आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर मैन इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की लिस्ट में भी आता है। तो हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करने वाले। तो मैन इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन को पिन कर सकते हैं। उसका रिस्पांस हम देंगे या तो आपके कमेंट सेक्शन में ही, या तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है क्लास, अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सारा वीडियो कंटेंट आपके पास तक पहुंचता रहे। हम इस सीरीज़ में पूरे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ग्रामर के सारे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।